गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर इकोनॉमिक्स में मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। क्या चीज शुरू करने जा रहे हैं? मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी। सबसे पहले सवाल आता है कि मनी क्या होता है। मनी इज एनीथिंग, मनी इज एनी थिंग्स जो कि जनरली एक्सेप्टेबल हो जाए, विच इज जनरली acceptable as a medium of exchange. Money is anything which generally acceptable as a medium of exchange. Medium of exchange. कोई भी चीज मीडियम, कोई भी ऐसी चीज होती है उसे मनी कहा गया। आम जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि आम तौर पे एक माध्यम बन जाए कुछ चीज लेने और देने के, वो मनी है। मनी और जो हम लोग यूज करते हैं वो करेंसी है। करेंसी और मनी में फर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बारे में बात सोचते हैं कि क्या मनी और क्या होता है। अब सबसे पहले इकोनॉमी में सबसे पहले स्टार्टिंग में बाटा सिस्टम चलता था। कौन सिस्टम? बाटा सिस्टम, जिसमें कॉमोडिटी एज ए मीडियम एक्सचेंज होती थी, ठीक है। मीनिंग भाई एक बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब क्या हुआ है कि बाटर सिस्टम एक्सचेंज में कॉमोडिटी एज अ मीडियम एक्सचेंज होती थी। क्या? कॉमोडिटी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती थी। याद रखना। तो बाटा सिस्टम एक सिस्टम था जिसमें कॉमोडिटी हम लोग एक दूसरे एक्सचेंज किया करते थे। कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी, मतलब कि हमको चाहिए वाटर और दूसरे आदमी मिस्टर एक्स है, मान लो सपोज करो, इनको वांट है किसकी? वाटर की। और इनको वांट है किसकी? राइस की। वांट किसकी इनको? राइस की। इनके पास राइस की बोरी है और इनके पास पानी है, तो ये क्या करेंगे? इनको पानी देंगे और बदले में ये इनसे राइस लेंगे। तो बाटा सिस्टम में क्या होता? कॉमोडिटी वो कुछ भी, जैसे वाटर के बदले में राइस, ठीक है, वाटर के बदले में राइस, राइस के बदले में वाटर, तो ये एक्सचेंज कॉमोडिटी हुआ करती थी एज अ मीडियम एक्सचेंज। तो बार्टर सिस्टम क्या है? वेयर द कॉमोडिटी एज अ मीडियम एक्सचेंज सिस्टम अंडर विच द कॉमोडिटी एज अ मीडियम एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अब जैसे कि वीट है, वीट के बदले क्वांटिटी और वीट के बदले में राइस ले लिया गया। द पीस ऑफ क्लोथ, जैसे कि क्या कह रहा है कि अगर आपने आपके पास आप पीस ऑफ क्लोथ है, ठीक है, पीस ऑफ क्लोथ है, तो उसको एक्सचेंज करके हमने उसके बदले में क्या ले लिया? उसको मैं किसी और दे दिया, तो बदले में हमको क्या मिल गया? वीट।
वीट मिल गई, वीट हमको क्या एक्सचेंज कर लिया, तो क्लोथ के बदले में वीट, वीट के बदले में क्लोथ। तो ये जो मीडियम द क्लोथ इज अ मनी फॉर वन पर्सन एंड द वीट बिकम अ मनी फॉर अनदर पर्सन। तो ये हो गया बाटा सिस्टम। ठीक है, अब इसमें काफी डिफिकल्टीज अराइज होने लगी, इसके अंदर काफी डिफिकल्टीज अराइज होने लगी बाटा सिस्टम में। तो क्या था, डिफिकल्टीज क्या थी, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि डिफिकल्टीज थी, डिफिकल्टीज ऑफ बाटा सिस्टम। सबसे पहले लैक, लैक माने कमी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी, एक ही आदमी को, अब मेरे मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, इनको वीट चाहिए, ठीक है, ये मिस्टर वाई है, इनको वाटर चाहिए, ठीक है, और ये है मिस्टर जेड, इनको क्लोथ चाहिए, ठीक है। अब क्लोथ किसी के पास नहीं है, ना इनके पास है ना इनके पास है, तो अब ये इनको क्लोथ चाहिए, तो ये कहाँ पे जाएं, किसके पास जाएं, कुछ पता नहीं है। इनको चाहिए क्लोथ, मिस्टर वाई को चाहिए क्लोथ, वो जेड के पास है, तो जेड को क्या चाहिए, अब जैसे कि ये इनके पास आए, ठीक है, इनके पास अवेलेबल क्या है, इनके पास अवेलेबल है राइस, और ये वॉन्ट क्या कर रहा है, क्लोथ की, ठीक है। अब इनको चाहिए, इनके पास अवेलेबल क्या है, वीट, इनकी वॉन्ट क्या है, क्लोथ, शुगर, ठीक है। अब इनको शुगर नहीं मिल रही है, इनको क्लोथ नहीं मिल रहा है, ये इनके पास आ रहा है तो इनको क्या ऑफर कर रहा है, राइस, और ये इनके पास जा रहे हैं तो इनके पास जा रहे क्या ऑफर कर रहे हैं, वीट। तो कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हो पाती। अब इनके वाटर है, ये इनके पास आ रहा है तो ये वाटर इनके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो ये इनको कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कोइंसिडेंस ऑफ वांट बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। मतलब कहने का, the barter system requirement a coincidence of want on the part of those who want exchange the goods and services। ठीक है, अब क्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मीन्स होता है साइमल्टेनियसली फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट बायर एंड सेलर। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, आपको मैं बता दूं कि एक साथ, मतलब डबल कोइंसिडेंस वांट का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली फुलफिलमेंट होना, किस चीज का, ऑफ म्यूचुअल वांट, म्यूचुअल वांट का। तो ये क्या होता है, लैग, इसमें कमी होती है, मतलब कि बार्टर सिस्टम में लैक ऑफ साइमल्टेनियसली मतलब होता है फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट, लैक ऑफ साइमल्टेनियसली फुलफिलमेंट म्यूचुअल वांट, दोनों की वांट एक साथ, ठीक, सेटिस्फाई होना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता था बार्टर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए पहली प्रॉब्लम ये अराइज होने लगी। दूसरी प्रॉब्लम इसमें कौन सी अराइज होती है, दूसरी प्रॉब्लम जो इसमें अराइज होती है वो है लैक ऑफ
lack of common measurement of value, measure of value, lack of common measurement of value। मतलब कहने का कि इसमें मेजर नहीं किया था वैल्यू कितनी है, एक कॉमोडिटी की कॉमन डिनोमिनेटर में वैल्यू को फाइंड आउट करना नहीं पता। अब मेरे पास ग्लास ऑफ वाटर है, सामने वाले के पास पूरा एक बैग ऑफ राइस है, तो एक ग्लास पानी की कीमत कितने बोरी की होगी, या एक बोरी के बराबर कितने ग्लास ऑफ वाटर होंगे। ठीक है, तो ये चीज मेजर करना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे क्या है कि लैक ऑफ कॉमन इवन टू पर्सन हु वांट ईच अदर, ठीक, गुड्स टू मीट बाय द कोइंसिडेंस, अगर वो मिल भी गए कोइंसिडेंटली, अगर दो लोगों की मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, इन दोनों की वांट कोइंसिडेंटली मिल भी गई, तो अब मेन प्रॉब्लम आती है किसकी, द प्रॉब्लम अराइज होती है किसकी, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की मतलब कि कितनी क्वांटिटी में कितना माल दिया जाए। ठीक है, और एक्सचेंज रेट में जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, जो भी हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज होता था, ठीक है, कितना विल बी नॉट मेजरेबल होता था, नॉट रेट ऑफ एक्सचेंज नॉट मेजरेबल होता था। ठीक है, फिर क्या होता है, द बीइंग नो कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ठीक है, और उस पर कॉमन मेजरमेंट वैल्यू नहीं होता, दैट मीन्स नो कॉमन measures of value of value। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें अराइज होती है कि अब मेजर कैसे किया जाए। मतलब कि हम कोई भी चीज की क्वांटिटी को किसमें कितने क्वांटिटी में किसको लिया जाए। जैसे कि हम मेरे पास एक काऊ है और किसी के पास गोट है, अब उनको एक्सचेंज करना है, तो कितनी काऊ पर कितनी गोट होगी, या कितनी गोट दिया जाए कितने काऊ के बराबर। ठीक है, तो एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। वो अब गोट दिखने में छोटी होती है, काऊ दिखने में बड़ी होती है, तो एक मिस्टर वाई के पास काऊ है, मिस्टर एक्स के पास गोट है, तो मिस्टर वाई कह रहे हैं कि मुझे 3 गोट चाहिए, ठीक, और मिस्टर वाई कह रहे हैं कि नहीं, ठीक, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसके बेनिफिट ज्यादा है, ठीक है, गोट के एज कंपेयर टू काउ। ठीक, तो अब ऐसे डिफरेंस में मेजरमेंट करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता था कि कैसे मेजर किया जाए। ठीक है, तो अगर कोइंसिडेंटली अगर कोई एक दूसरे की वर्ड मिल भी गई कि भाई आपके पास वो प्रोडक्ट है जो हमको चाहिए और मेरे पास वो प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए, उसके बाद मेजर कितना किया जाए, किस क्वांटिटी में कितने अमाउंट को क्वालिफाई किया जाए, लिया जाए और परचेज किया जाए या एक्सचेंज किया जाए। फिर उसके बाद चलो हो गया, तो अगर ये भी हो जाता है कि चलो भाई डिसाइड हो गया, अगर ये भी अगर कोइंसिडेंटली अगर मेजर भी कर ले रहे हैं वैल्यू, तो नेक्स्ट दिक्कत कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी किसकी, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी।
लैक ऑफ डिविजिबिलिटी एक प्रॉब्लम होती है। Another difficulties of the barter system related to the fact that all the good cannot be divided or subdivided। मतलब कि goods को हम लोग divide cannot be divided or subdivided, ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते थे। इन द एब्सेंस of the common medium exchange, a problem rises when a big indivisible commodity is to be exchanged on smaller quantity. Example, if the piece of horse is equal to the 5 sheep, ठीक, अब एक हॉर्स है तो कितने शिप्स होंगे, ठीक है, तो इक्वल टू द 5 शिप, ठीक। अगर मेरे पास 5 शिप नहीं है, ठीक, और मेरे पास 2 शिप है और 2 शिप के बराबर हमको हॉर्स चाहिए, तो उसको डिवाइड कैसे करोगे? हॉर्स को डिवाइड करना इम्पॉसिबल हो गया, ठीक, तो मर जाएगा वो, ठीक। तो यहाँ पर ये दिक्कत है, हमको हॉर्स चाहिए, वो एक है, ठीक, और वो बोल रहा है कि जो वैल्यू है वो मेजर भी कर लेते हैं कि 1 हॉर्स इज इक्वल टू 5 शिप, और हमारे पास है 3 शिप, तो हमने कहा उससे कि 3 शिप के बराबर हमको हॉर्स दे दो। तो हॉर्स को कैसे तुम डिवाइड करोगे, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी की, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, फ्यूचर के लिए हम लोग इसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक। प्रॉब्लम नेक्स्ट कौन सी होती है, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। वेल्थ को स्टोर नहीं किया जाता क्योंकि वो डैमेज हो सकता है, पेरिशेबल होता है। अंडर बार्टर सिस्टम डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, तो डिफिकल्टी किसकी राइज होती है, इसमें राइज होती है डिफिकल्टी ऑफ स्टोर वैल्यू इन द एब्सेंस ऑफ मनी। मनी अगर नहीं है, ठीक है, तो इंडिविजुअल्स have to store the wealth in the form of goods like horse, shoes, wheat, rice, etc. The value of stored commodities can estimate change into due course of time। मतलब कि इसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते अगर टाइम ज़्यादा हो गया, मतलब इसको आप स्टोर करोगे तो वो खराब हो सकता है, डेथ हो सकती है, सड़ सकता है, ठीक है। दिस गुड इज पैरिशेबल, मतलब कि कॉमोडिटी जो होती है, इसमें बार्टर सिस्टम में कॉमोडिटी जो होती है, कॉमोडिटीज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो कॉमोडिटी जो होती है वो किस नेचर की होती है, पेरिशेबल इन नेचर, तो वो खराब हो जाने वाली चीज होती है, और जो चीज खराब हो जाने चीज होती है उसको हम लोग स्टोर लंबे समय के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए नो लॉन्गर कैन बी स्टोर, नो लॉन्गर कैन बी स्टोर। तो ये प्रॉब्लम हमारी अराइज होती है बार्टर सिस्टम में इस सीजन में। अब जैसे कि मनी, अब ये जब प्रॉब्लम आने लगी तो हमने मनी के बारे में और जाना कि मनी को कुछ और मीडियम एक्सचेंज हटाया जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जब रिवोल्यूशन आने लगा, सिविलाइजेशन बढ़ती गई, तो बार्टर सिस्टम की जगह कॉइन मनी, प्रीशियस आइटम चलने लगे थे सर्कुलेशन में, जैसे अरशफी जिसे कहा जाता है आज के वक्त में, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। अब ये नेचुरल रिसोर्सेस हुआ करते थे जिसकी फेस वैल्यू और इंटेंसिव वैल्यू इक्वल हुआ करती थी। तो हुआ ये कि अब सप्लाई ऑफ मनी की दिक्कत आने लगी। अरे सप्लाई ऑफ मनी की जब दिक्कत आने लगी तो अब क्या किया जाए, फिर रेवोल्यूशन आया, उसमें
चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट जैसे कॉपर और एल्युमिनियम के कॉइन्स बनने लगे, ठीक है। जो पहले ज़माने में 1 पैसा 2 पैसे का कॉइन चलता था, ठीक है, तो उसके कॉइन जिन होता है मेटल, उसका कॉइन चलने लगा। अब उसमें दिक्कत यह आएगी कि कॉइन तो अब सप्लाई ऑफ मनी तो बढ़ गई और कॉइन भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उसको कैरी करने में दिक्कत आएगी। अब आप सपोज कीजिए कि आपको सभी मार्केट में इसी तरह कॉइन ही चलता और आपको 1-2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करना है, तो आप कैसे करोगे? उस कॉइन को किसी को बोरे भर के दोगे, बोलो भाई गिन लेना, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो उसको काउंट करने में प्रॉब्लम आने लगी, कैरिंग करने में प्रॉब्लम आने लगी। फिर रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद पेपर मनी चलने लगा। अब पेपर मनी लीगल टेंडर और नॉट लिमिटेड लीगल टेंडर और लिमिटेड टेंडर दोनों होता है, लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर दोनों होता है। तो अब बात आने लगी कि पेपर मनी को भी जब सर्कुलेशन चलाया गया तो ये दिक्कत जो थी कैरी करने की वो खत्म होने लगी। लेकिन अब क्या होने लगा कि हर पेपर मनी के पीछे रिजर्व रखा जाता था गोल्ड का। अब पेपर मनी जो सर्कुलेशन में होता था तो उसमें दिक्कत ये आती थी कि ये खराब होने लगा, डिस्ट्रॉय होने लगा, आउट ऑफ सर्कुलेशन होने लगा। तो नई करेंसी रेगुलर छापने के लिए नई हमको क्या चाहिए थी, रिजर्व रखना पड़ता था, ठीक। तो अब यहाँ पर पेपर मनी को हटा करके इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस वक्त चलन चला है, मतलब कि प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें कि आपको पेपर मनी आपके पास रहता नहीं। जैसे आज के वक्त में हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, ठीक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो मेरे पास अवेलेबल है, इसमें नंबर ट्रांसफर होते हैं पर मनी दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया। इससे हमारी दिक्कतें और खत्म हो गई। तो ऐसे रेवोल्यूशन मनी में आता रहा। तो ये थे हमारे बार्टर सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। कल हम लोग रिवोल्यूशन ऑफ मनी को पढ़ेंगे, जो चीज मैंने अभी बोली उसको डिटेल में कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रेवोल्यूशन आया मनी के अंदर। पहले एनिमल मनी जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे, फिर कमोडिटी मनी, कमोडिटी क्या आया, फिर मेटेलिक मनी, फिर पेपर मनी, फिर बैंक मनी, ठीक है। कैसे कैसे रेवोल्यूशन आया और मनी हमारी ट्रांसफॉर्म होती चली गई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको भी कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।